आवाज की दुनिया के दोस्तों, कल जब सुलोचना का पति रात को 9 बजे जो घर में घुसा, उसने पहला सवाल सुलोचना से ये कहा कि क्या कुछ बात हुई सरला से। उसने कहा कि मैं बहुत चिंतित हूँ। बोले क्या बात हो गई, तू चिंतित क्यों हो गई? बेटी तो अपने घर में है। बोले घर में है, मगर वो सरला जो मेरे पास में आई, उसने आके जो बात कही उससे मैं ज्यादा चिंतित हूँ। बोले उसने क्या कह दिया? बोले उसने मुझसे ये बात कही कि मेरी सहेली की दिमागी हालत ठीक नहीं है। वो ये चीज मैं भी महसूस कर रही हूँ। वो जहां तक ख्याल है कि आप भी महसूस कर रहे हो। कैसे पता लगाऊं मैं बहुत ज्यादा ही परेशान हो गई जब से सरला ने ये बात कही है। मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई हूँ। उससे मुझे जाते समय या जिस समय 3 मिनट के लिए वो बाहर आई थी कमरे से, उसने कहा कि आंटी कल सुबह मुझे आप फोन कीजिएगा। तो मैं सुबह का इंतजार कर रही हूँ कि सुबह जब होगी और मैं सरला से बात करूँगा, सरला मुझे क्या बताती है अपनी बेटी के बारे में। कि मुझे ये मालूम है कि जब उसे ये चीज़ समझ में आ गई कि इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, तो ज़रूर वो भी कुछ ना कुछ जानने की चेष्टा की होगी। बोला बेटी कहाँ है? बोला बेटी सोने चलेगी कमरे में। बोला अच्छा ठीक है, तो सुलोचना चिंता मत कर, कल सुबह बेटी से बात करूंगा। बोला कि आप बात करोगे? आप बाप हो, जबकि 9 महीने पेट में रखने वाली माँ उससे बात नहीं कर पा रही है खुल के, आप कैसे बात करोगे? बट चिंता मत कर, ये जो तुम्हारी बेटी है ना, मेरे भी कलेजे का टुकड़ा है। आज 6 महीने जब वो अपना ससुराल रही थी ना, मेरी एक एक धड़कन में इसकी याद आती थी। जब भी मेरी धड़कन धड़कती थी, मुझे इसकी याद आती थी कि बेटी कैसी होगी, सही है कि नहीं। आज वो बात भी नहीं कर रही है, इसकी मम्मी भी परेशान है। इसीलिए मैं कल बात इससे करूँगा। बोला आप सोच लो। ठीक है, अभी तो सो जाते हैं। अब सोने के बाद में सुबह जब रात भर तो उसे नींद नहीं आई, सुलोचना के पति को, वो अपनी बेटी के बारे में सोचता रहा। कभी इधर करवट बदले, कभी उधर करवट बदले, और सुलोचना बार बार कह रही थी क्या बात, आपको नींद नहीं आ रही है क्या? बोले नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है तू भी सो जा। उसके बाद में सुबह 5:30 बजे सुलोचना का पति उठा, हॉल में आके बैठ गया सोफे पर। वो इंतजार कर रहा था कि बेटी आएगी तो मैं उससे बात करूंगा। और ठीक 6 बजे बेटी उठी, उठ के हॉल में आई। उन्होंने कहा पापा क्या बात, आप हॉल में आ गए इतनी जल्दी? आपका उठने का टाइम तो 7 बजे का है। बोले बेटा रात भर नींद नहीं आई थी तो थोड़ी बेचैनी भी है। बोले कोई बिजनेस को लेके है क्या? नहीं नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। एक काम कर, जा चाय बना ला, मेरे लिए बना ले, वो अपने लिए बना लिया। बोले ठीक पापा, मैं चाय बनाती हूँ, लेकिन मैंने आपको गुड मॉर्निंग बोल रहा तो भूल ही गई। बोले बेटा जी अब बोल दो। उसने कहा गुड मॉर्निंग पापा। बोले बेटा मैं चाय का इंतजार कर रहा हूँ। वो चाय पीते हुए बाप बेटी आपस में बातें करेंगे। बोले ठीक है पापा, आप वेट कीजिए, मैं आ रही हूँ। वो किचन में चली गई। सुलोचना की नींद टूट गई थी, लेकिन वो जानबूझ के हॉल में नहीं आई। वो देख रही थी कि आज उसके पति अपनी बेटी से कैसी बातें करते हो, क्या करते हैं, क्या बातें करेंगे, और बेटी का क्या रिएक्शन होगा। उसके लिए वो हॉल में नहीं आई। वो कमरे में ही बैठी बैठी सोच रही थी। तब तक बेटी चाय लेके आ गई। उसे एक कप अपने पापा को दिया और एक कप खुद लेके अपने पापा के बगल में आके बैठ गई। बोले पापा चाय पीजिए। बोले बेटा जी जब आपने चाय दी तो मैं चाय पीने के लिए तो इंतजार कर रहा था। खैर लाओ। उसने चाय पीना चालू कर दिया।
करने के बाद में उससे पूछा कि बेटी मैं तुमसे एक बात पूछूं तो मुझे सही सही जवाब देगी? बोले पापा पूछिए ना, आपको मुझसे इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपकी बेटी हूँ। आप जो भी पूछोगे मेरे भविष्य के बारे में पूछोगे और मेरे वर्तमान के बारे में पूछोगे, अतीत के बारे में आप सब जानते हो, पूछो, उसमें मुझे मेरी इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। बोला बेटा मैं भी तुमसे यही आशा करता हूँ, पूछिए पापा। बोले बेटे तू अपने ससुराल में खुश है तो? उसने जो सपाट सा जो जवाब पूछा, बेटी एकदम सिहर गई। उसने पापा आपके दिमाग में ये चीज़ कैसी आई कि ससुराल में खुश है तो? मेरे समझ में नहीं पापा, अब ये क्या बात, आपको क्या नजर आया? बोला नजर बेटा तुम्हारा चेहरा बता रहा है। अब क्या तकलीफ है ये बेटा तू मुझे बताएगी ना तभी समझ में आएगा, क्योंकि शरीर का जो भी फंक्शन है वो चेहरा बताता है। बेटा तू खुश है तो? नहीं पापा मैं एकदम खुश हूँ, मेरे कोई असुविधा नहीं है, सब ठीक है। कोई पर्सनल प्रॉब्लम? वो अपने पापा को देखने लगी। देखते देखते उसने कहा बेटा क्या देख रही मुझे? बोले पापा आपने जो चीज़ कही है ना उससे मेरा पूरा शरीर झंझरा गया। कोई पर्सनल प्रॉब्लम? पर्सनल प्रॉब्लम का मतलब क्या होता है पापा? बेटा बेटा जी मैं जो आपसे पूछ रहा हूँ उसका सही सही जवाब दो मुझे। कोई पर्सनल प्रॉब्लम है तुम्हारी जो तुम अपने बाप के साथ में साझा नहीं करना चाहती? अपनी माँ के साथ तो कर सकती हो, क्योंकि सबसे करीब में माँ होती है। माँ से बताओ क्या पर्सनल प्रॉब्लम है, उसका हम लोग निवारण करेंगे। बेटा तू 22 साल इस घर में रही है, यौवन अवस्था तक, कोई बात है मुझे बता। अगर तू मुझे नहीं बता सकते, बताने में तेरा संकोच हो रहा है कि मैं तेरा बाप हूँ, अपनी मम्मी को बता। वो खाली अपने पापा को देख रही थी, उसके चेहरे को। उसने कहा नहीं पापा ऐसी। बोला बेटा जी बात घुमाने की चेष्टा मत करो, मुझे सच बता क्या बात है, क्योंकि एक चीज अभी तक मेरे दिमाग से नहीं निकली, तुमको आए आज चौथा दिन हो गया, मेरे दिमाग से एक बात अभी तक नहीं निकली है कि जब तेरी सास तुम्हें हॉल में लेके आई तो उसने कहा कि अपने माँ बाप के साथ जा रही है पियर, सलीके से रहना। बेटा जी ये चीज मुझे कई सवाल पैदा कर रही है कि आखिर तेरी सास को ये बोलने की नौबत क्यों आई। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि बेटा जी ऐसी क्या बात है जो 6 महीने पहले मैंने तेरी शादी की, आज वो सास अच्छी तरह माँ भी नहीं बन पाई, वो ये बात कह रही है कि तू जा तो रही है अपने पियर, सलीके से रहना। ये बेटा जी कम से कम 1000 सवाल पैदा कर रही है। उसके बोलने का कारण क्या था बेटा? वो निरुत्तर हो गई। उसने कहा कि पापा मेरी सास ने किस संदर्भ में ये बात कही है, मेरे समझ मैंने उस तरीके से ध्यान ही नहीं दिया। आप जिस गहराई से इस बात को पकड़े हो मेरे समझ में नहीं आई। बोला अब तुझसे दूसरा सवाल पूछता हूँ, ये तो तू बात को टाल गई, अब दूसरा सवाल बता, तुम्हारा और तुम्हारे हस्बैंड के साथ में कैसा व्यवहार है? बोले पापा जैसा सबका होता है, आपका जैसे मम्मी के साथ में है, मम्मी का आपके साथ में है, वैसा उनका मेरे साथ में है। बोले बेटा ये हवाई बातें मुझसे मत कर। मैंने तुम्हें क्या कहा कि तुमने 22 साल इस घर में गुजारे हैं, मैं तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूँ। आज जो तेरा चेहरा गुलाब की तरह खिलता था, आज ये मुरझाया हुआ क्यों है? ये चीज़ मैंने भी
नोटिस की है वो तेरी माँ ने भी नोटिस की है। और एक बात और बताऊं क्या? बोलो पापा। तेरी जो सहेली है ना, पक्की सहेली सरला, उसने भी इस बात को नोटिस किया है कि इतना मुरझाया हुआ चेहरा क्यों है, इसका क्या कारण है। उस समय बेटी की आंख से आंसू गिरने लगे। जब आंख से आंसू गिरने लगे तो बाप के शरीर में पूरी हलचल मच गई और वो इस तरीके से हो गया कि कैसे जाकर अपनी बेटी को गले लगाऊं। लेकिन वहीं बैठा बैठा उसने कहा कि बेटी रो क्यों रही है? इसका मैंने जो सवाल पूछे हैं वो तुम्हारी कोई दुखती हुई रख के ऊपर मैंने पैर रख दिया क्या? उसने कोई जवाब नहीं दिया। तब तक कमरे में बैठी हुई सुलोचना इनकी सारी बातें सुन रही थी। वो देखी कि अब ये बम फटने वाला है और तुरंत हॉल में आई, आके कहा क्या बात है, आज बाप बेटी काफी सीरियस टॉपिक पर बात कर रहे हो। उस समय सुलोचना के पति ने कहा कि मेरे पास बैठ, आज इस घर के अंदर हम लोग 3 ही मेंबर हैं और ये इससे मैंने 2 सवाल पूछे। अब अभी ये रो रही है। मैंने तुम्हें उस दिन भी कहा था, आज मैं कह रहा हूं कि तू इससे पूछ ये चेहरे की रौनक कहां चली गई। कहीं ससुराल वालों ने तो नहीं ली? उन्होंने तो नहीं नोच लिया इनके चेहरे की रौनक को? अब दूसरा मेरा उत्तर ये है, कहीं इसका जो हस्बैंड है उसने तो नहीं नोचा इसके चेहरे की रौनक को? तो पता लगा इससे। और बेटे मैं तुम्हें कह रहा हूं रोने की जरूरत नहीं है। अब दुनिया में अच्छे भी हैं तो बुरे भी हैं और इसका मतलब ये नहीं है सब बुरे ही हैं और ये भी नहीं कहता कि सब अच्छे ही हैं। लेकिन बेटा हम अपने लोगों को अपनी जिंदगी अपनी हिम्मत के साथ, सूझबूझ के साथ और समझ करके आगे बढ़ना है। मैं जा रहा हूं नहाने के लिए, तू अपनी मम्मी से बात कर। इतना कहकर उठ के बाथरूम में चला गया। माँ उसके बगल में आके बैठी बेटी के, उसके कंधे पे हाथ रख करके उसको अपने गले लगाई। बोले बेटी बता क्या बात है? बोले मम्मी मैंने उस दिन आपको ससुराल में अपने कमरे में क्या कहा था, आज मैं जो रो रही हूं ना, उससे मैंने आज भी मैं आपको वही जवाब दूंगी कि मैं अपनी किस्मत से रो रही हूँ। उसने कहा बेटा उस समय तुमने यही बात कही थी, आज भी तू ये बात कर रही है, इसका कारण क्या है? तू मुझे बता, मैं हूं ना, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। तू मुझे कम से कम बता तो कि अपनी किस्मत से रोने का कारण क्या? तेरी किस्मत बहुत अच्छी है, तेरे माँ बाप अभी तक जिंदा बैठे हैं, तू अपनी किस्मत से क्यों रो रही है? इसका जवाब तेरे पास है? बोले मम्मी आप और पापा जो हैं वो अपनी जगह है और पति अपनी जगह है, सास अपनी जगह है, ससुर अपनी जगह है, तो प्रॉब्लम तो बेटा तुम्हारे कहाँ है? जब सब अपनी अपनी जगह हैं तो कौन बेजगह हो रखा है, कौन अपनी जगह छोड़ रखा है, मुझे बेटा बता। बोला मम्मी आपको बताऊंगी, थोड़ा मेरा दिमाग ठीक होने दीजिए। बोला कब बताएगी? बोले 1-2 दिन रुकिए, मैं आपको सब कुछ बताऊंगी। आज मैं सरला के पास जाना चाहती हूँ, उससे मैं इस मैटर में डिस्कस करूंगी। बोले किस मैटर पे बेटा? बोला आपको बताऊंगी, लेकिन आज मैं पहले उससे डिस्कस कर लूँ उसकी क्या राय है, उसके बाद में आके मैं सब कुछ बताऊंगी आपको, मगर 2 दिन मुझे इंतज़ार कीजिए मेरा इस जवाब का। बोले ठीक है बेटा, जैसे आप बोलती हो ना वही होगा। इतना कहने के बाद में उसने कहा बेटा आप रोना बंद कर दे, तेरे पापा आएंगे वो बहुत दुखी होंगे, मैं किचन में जा रही हूँ उनके लिए चाय बनाने के लिए। इसके बाद में क्या हुआ,
वो बेटी जब अपने पक्की सहेली सरला के यहाँ गई तो उसने उससे क्या डिस्कस किया और उसने क्या उसका जवाब दिया, ये मैं आपको कल के एपिसोड में बताऊंगा। खुश रहो, स्वस्थ रहो, धन्यवाद।